सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपने सारा आकाश के पार्ट 2 के छठे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यस, मैं जानता हूं कि इसके पहले वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में करेंगे, लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को एनालाइज किया तब मुझे ये लगा कि अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में कवर अप करता हूं तो मेरा वीडियो तो छोटा छोटा करके हो जाएगा, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में कवर अप करने से आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना इसको 2 पार्ट में करने से आपको समझ में आएगा। एंड वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 16 पेजेस का चैप्टर है, जो कि 8 पेज के बाद एक स्टॉप ले लेता है, मतलब एक ब्रेक ले लेता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो ब्रेक है उससे पहले के जो टेक्स्ट हैं उसको हम पार्ट 1 में करेंगे एंड उसके बाद के जो टेक्स्ट हैं वो हम पार्ट 2 में करेंगे। इसीलिए ये चैप्टर को मैं पार्ट 2 में ही कवर अप करने वाला हूं। पार्ट 1 तो आपका आज अपलोड हो गया है, अब पार्ट 2 कल सुबह तक आपका अपलोड हो जाएगा। सो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड ध्यान रखिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए, क्योंकि हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज करने वाले हैं। अब इस पाठ में बेसिकली होता क्या है कि समर जो इतने दिनों से अपने नौकरी को लेके परेशान था, उसे वो नौकरी मिल जाती है और बाद में वो नौकरी मिल जाने के बाद यह सोचता है कि मैं प्रभा को धोती दूंगा। अब धोती के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वह यह सोचता है कि क्यों ना मैं जाके दिवाकर से कुछ पैसे मांग लूं। और दिवाकर से पैसे मांगने के लिए वह जब उसके साथ उसके घर पर जाता है तो वहाँ उसे शिरीष भाई साहब मिलते हैं। अब शिरीष भाई साहब और समर में फिर से वही घंटों तक जो है वह बातचीत होती है, और वह बातचीत हो जाने के बाद समर दिवाकर से और थोड़ा बहुत बातचीत करके घर चला जाता है। आज के इस चैप्टर में यही होगा। अब अगले में क्या होता है कि अगले में वह जाकर धोती प्रभा को देता है और प्रभा को कहता है कि मुझे मेरी नौकरी लग गई है। फिर वो रातों बातें करते हैं और वह जो है बाबूजी देख लेते हैं, इसीलिए बाबूजी सुबह में इस पे गुस्सा रहे होते हैं। तो यही इस चैप्टर में बेसिकली होता है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कोई खुशखबरी मचल रही हो और आप उसे जल्दी से जल्दी जाकर घर सुना देना चाहते हो, तब कोई आपको बातों में उलझाए हो या बहस के एक से एक उलझे सूत्र निकाल निकाल कर ला रहा हो, तो मन में कैसी झुंझलाहट आती है। इच्छा होती है कि सारी शिष्टता और सभ्यता को ताक पर रखकर झटके से उठ खड़े हों और कहें, आप यह सारी बकवास बंद कीजिए, मुझे सबसे पहले यह खुशखबरी जाकर अपनी पत्नी को सुनानी है। दिवाकर की बैठक में मेरी हालत कुछ न कुछ ऐसी ही थी। अब यहाँ पर ये समर बेसिकली क्या है ये हम जानते हैं कि सारा आकाश के हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है, जो कि राइटर के अंदर के जो फीलिंग्स हैं वह सारे फीलिंग्स को बताता है। तो यहाँ पे भी यह एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके नेक्स्ट लाइन से हमारा इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वह स्टार्ट होता है। लेकिन यह क्या कहता है, यह तब कहता है कि जब शिरीष भाई साहब के साथ समर बैठकर डिबेट कर रहा होता है, तो उस समय उसे बहुत उत्सुकता रहती है कि वह कब इस डिबेट से छुटकारा पाएगा और जाकर अपनी पत्नी को यह बताएगा कि मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन शिरीष भाई साहब उसे बातों में उलझाए रखते हैं और वह भी बेचारा उस परिस्थिति में था कि वह ऐसे ही नहीं निकल सकता था। तो इसीलिए वह कहता है कि जब आपके मन में कोई खुशखबरी है लेकिन आप उसे जल्दी से जल्दी जाकर सुना भी देना चाहते हो, फिर भी अगर आपको कोई पकड़ कर या अपने बातों में उलझा कर रखता है तो कितना झुंझलाहट आता है। इच्छा होती है कि सारी शिष्टता और सभ्यता को मैं छोड़ दूं और उससे झटके से कहूं, आप ये सारी बकवास बंद कर दीजिए, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, मुझे जाकर अपनी पत्नी से बात करनी है। यही सब समर के साथ हो रहा था जब वह दिवाकर के बैठक में बैठकर शिरीष भाई साहब के साथ डिबेट कर रहा था। दिवाकर ने पूछा था, काम करोगे? हाँ हाँ, मिला कुछ? मैं बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। मिला तो सही, लेकिन बहुत दूर है, दिवाकर ने बताया। यो समझो कि शहर के उस सिरे पर। यार तुम बताओ तो सही, तुम शहर की बात कहते हो, मैं दुनिया के दूसरे सिरे पर चला जाऊंगा।
मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब यहाँ पर दिवाकर जो है वह समर से एक दिन बातचीत कर रहा होता है और वह उसे कहता है कि समर तू काम करेगा क्या? तो समर बोलता है हाँ हाँ, तुम्हें काम को लेके कुछ मिला क्या? तो वह कहता है कि मिला तो सही लेकिन बहुत दूर है, वह शहर के उस सिरे में है, तुम अगर वहां पर जाकर काम करने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो फिर समर कहता है कि यार तू वो सब छोड़ ना, मैं तो दुनिया के दूसरे कोने में जाकर काम करने के लिए रेडी हूं, तू बस मुझे काम के बारे में बता। शर्त यह है कि 3rd ईयर ज्वाइन करोगे? हाँ हाँ यार करूंगा, तू बोल तो सही। मैं झुंझलाकर भी मुस्कुरा उठा। फिर दिवाकर कहता है कि लेकिन तुझे 3rd ईयर ज्वाइन करना होगा, क्योंकि दिवाकर नहीं चाहता था कि समर अपनी पढ़ाई रोक दे, इसीलिए वह कहता है कि तुझे 3rd ईयर ज्वाइन करना होगा। तो समर कहता है कि हाँ हाँ भाई मैं कर लूंगा, तू बता तो सही। तो सुनो, काम है एक प्रेस में प्रूफ रीडिंग का। सुबह 5 से 11 तक का वक्त तय कर आया हूं ताकि वहां से सीधे कॉलेज जाने में सुविधा हो। अब दिवाकर कहता है कि एक प्रेस में तेरे को प्रूफ रीडिंग का काम करना है। अब ये प्रूफ रीडिंग का काम क्या होता है? ये प्रूफ रीडिंग का काम ये होता है कि प्रेस में बेसिकली बुक्स छपती हैं, तो बुक्स छप जाने के बाद उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी टेस्ट या फिर यह देखना कि उसमें सब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर नहीं है, वह सब काम जो करता है वही यहाँ पर प्रूफ रीडिंग का काम होता है। क्योंकि प्रेस में एक ही बार में बहुत हजारों कॉपीज छपती हैं, तो अगर प्रूफ रीडिंग नहीं किया जाए तो अगर एक भी कॉपी में गलती निकलता है तो हजारों के हजारों कॉपी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए एक आदमी होता है जो कि यह देखता है कि वह जो मैं प्रिंट करने जा रहा हूं मल्टीपल कॉपीज में, क्या वो सही में ठीक है या फिर नहीं है। तो उसी का काम समर को वहां पर मिला था। कौन लोग हैं, कहां हैं, मुझे बताओ तो सही दिवाकर, देंगे क्या? फिर समर पूछता कि कौन लोग हैं, कहां पर है, क्या काम है, मुझे बता तो सही, और सबसे बड़ी बात वो कितना पैसा देंगे। इतनी उतावली नहीं, पिताजी के एक दोस्त का प्रेस है, फिलहाल तो कुछ बहुत नहीं है लेकिन 2-1 महीने के बाद कह सुनकर बढ़ाया जा सकता है। फिर वो कहता है कि इतना उतावला मत हो, उतना ज़्यादा भी पैसा नहीं है लेकिन 2-3 महीनों में बढ़ाया जा सकता है। पहले बता तो सही कि है कितना? 75। 1-2 महीने बाद 100 रुपया कराया जा सकता है। लेकिन तू ऐसा बेचैन क्यों हो उठा? वह मेरी बच्चों जैसी अधीरता पर हंस पड़ा। फिर दिवाकर कहता कि 75 रुपये है और 2-3 महीनों बाद उसको बढ़ा के हम लोग 100 रुपये कर देंगे। लेकिन तू इतना एक्साइटेड क्यों है? बहुत है बहुत, दिवाकर कृतज्ञता गदगद स्वर में मैंने कहा। यह हो जाए दिवाकर तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तू नहीं जानता कि मैं कितना परेशान हूं। घर में एक पल को चैन नहीं मिलता और मन में जैसे एक ज्वार उमड़ने लगा। कब चलोगे? चलोगे? अभी चले ना, चले ना। फिर दिवाकर को समर कहता है कि तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक उपकार किया है, यह अगर हो गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तू नहीं जानता कि मैं कितना परेशान हूँ। घर में मुझे एक पल को भी चैन नहीं है। सब नौकरी को लेके मुझे परेशान करते रहते हैं और मन में जैसे एक ज्वर उमड़ने लगा। कब चलोगे? चलो, अभी चले ना। फिर इसके बाद उसके मन में एक स्वर आने लग जाता है, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो एकदम एक्साइटेड हो गया है तो अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि कब वह जाकर अपनी नौकरी की जगह को देखे, कब वह जाकर अपने काम को समझे। एंड मैंने जैसे आपको लास्ट चैप्टर के एंडिंग में कहा था कि समर जो है वो अभी मतलब एक्यूट डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है। उसे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ चुकी है। तो समर जो यह फेज से गुजर रहा है, इसमें मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम मूड स्विंग्स भी कहते हैं कि एक बार में हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक बार में हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, यही होता रहता है इसमें। अब समर भी ठीक उसी तरीके का यहाँ पे हो चुका था। समर भी मतलब जब खुश होता था तो बहुत ज़्यादा खुश होता था, जब दुखी होता था तो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करता था, जब गुस्सा होता था तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था। तो ठीक उसी तरीके से जब समर को यह पता चला कि उसकी नौकरी लग गई है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड ये खुशी मैं जानता हूँ कि किसी को भी होगी, लेकिन समर जिस फेज से अभी गुजर रहा है उसमें मतलब ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी है। इतना ज़्यादा खुशी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि समर अभी मानसिक स्थिति से जूझ रहा है, इसीलिए वह इन सब चीज़ों में उसको पढ़ना पड़ रहा है। दिवाकर ने एक पल मेरे चेहरे को देखा और बोला, अच्छा तो चलो। फिर जब
समर ने कहा कि कब चलोगे, चलो ना। तो दिवाकर कहता है कि ठीक है चल। और जब सारी बातें तय हो गई तभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 75 रुपयों की नौकरी सचमुच मुझे मिल गई है। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि यह 2-2 पैसों को तरसना मेरे भाग्य में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। हर महीने एक साथ 75 रुपये आना तो ऐसा सपना है जिस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। बेचारे भाई साहब को इससे कुछ ही ज़्यादा मिलता है, सारे दिन खटते हैं। अब समर को जब नौकरी मिली थी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 75 रुपये की नौकरी जो है वो उसे सचमुच में मिल गई है। ऐसा लगता था जैसे मतलब उसे हमेशा यही लगता था कि वह हमेशा 2-2 पैसों के लिए तरसता रहेगा, कभी भी उसके हाथ में कोई बड़ी नौकरी नहीं लगेगी। हर महीने के एक साथ 75 रुपये आना तो ऐसा सपना है जिस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हर महीना उसके घर में 75 रुपये आएगा, क्योंकि उसके जो बड़े भाई साहब थे वह उससे थोड़ा ही ज़्यादा कमाते थे और उसके लिए वह दिन भर खटते थे। लेकिन यहाँ पर उसे सुबह के 5 से लेकर सुबह के 11 बजे तक सिर्फ प्रूफ रीडिंग का काम करना है, जिसके बदले में उसे 75 मिल रहा है और फ्यूचर में चल के वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लौटते हुए मन होता था उड़ता हुआ चला जाऊं और जाकर प्रभा से कहूं, देख प्रभा मुझे नौकरी मिल गई। दिवाकर की ही वजह से यह सब हुआ, नहीं तो यूं ही घुट घुट कर मर जाता। मैं उसके साथ लौटकर घर तक आया। तय यूं हुआ था कि सुबह 5 से 11 तक यहाँ रहा करूँगा, इसके बाद सीधा कॉलेज जाऊँगा। फिर उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, उसका मन हो रहा था कि कब वह वहां से जाए और जाकर प्रभा से कहे कि देख प्रभा मुझे नौकरी मिल गई है, देख प्रभा मुझे वह नौकरी मिल गई है जो कि हमारी लाइफ को संवार देगा। और वह दिवाकर के साथ ही था जब वह बातचीत हो रहा था। तो जब वह जाकर अपनी नौकरी वहां पर फिक्स करके आया था तो बात यह हुआ था कि वह 5 से लेकर 11 बजे तक सुबह में वहां पर रहेगा, जिसके बाद वो कॉलेज जाके अपनी पढ़ाई करेगा। हो सकता है मेरे भाग्य से पहला पीरियड 3rd ईयर का ना पड़े। निश्चय ही जब भाग्य ने यहाँ मेरा साथ दिया है तो वहाँ भी देगा ही, वरना हाजिरी पूरी कराने के लिए किसी प्रोफेसर की खुशामद करनी पड़ेगी। उस पीरियड को छोड़ दूंगा। मन होता था कि दिवाकर के पैरों में लिपट जाऊं। फिर समर कहता है कि मैं तो सुबह के 5 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ रहूँगा, फिर कॉलेज जाऊँगा। तो हो सकता है कि मेरा फर्स्ट पीरियड जो है वो मैं अटेंड ना कर पाऊँ, फर्स्ट पीरियड में मेरी हाजिरी नहीं लग पाए। तो हो सकता है कि उसके कारण से मुझे किसी मास्टर की चापलूसी करनी पड़े, लेकिन मैं उस पीरियड को छोड़ दूंगा, मैं उस पीरियड को नहीं करूंगा। फिर समर यह भी कहता है कि अगर मेरा भाग्य ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे 75 रुपये की नौकरी लग गई है तो जरूर मैं अपना फर्स्ट पीरियड भी मैं दे पाऊंगा, मुझे उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसे यह मन होता था कि वह दिवाकर के पैर में लिपट जाए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका दोस्त आपको नौकरी लगा भी देता है तो भी आप इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि समर उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए वो बेचारा इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। दिवाकर तूने मुझे बचा लिया, वरना सच कहता हूँ कि मैं पागल हो जाता। तू नहीं जानता हमारे घर की हालत क्या है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करूँ, मेरी आंखें भर आई। फिर समर दिवाकर से कहता है कि तू नहीं जानता कि तूने कैसे मेरी मदद की है, तू मेरे घर में हालत नहीं जानता, मैं तो पागल ही हो जाता अगर तू मेरी हेल्प नहीं करता तो। और उसे मन हो रहा था रोने का, लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। अरे छोड़ो भाई, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मुसीबतों से संघर्ष करने का नाम ही तो वीरता है। वैसे तो मुझे बड़ा उपदेश देता है, खुद कितना कमज़ोर है। और फिर मुझे संकोच से बचाने के लिए एकदम बात बदल कर बोला, लेकिन यार एक बात सोचता हूँ कि दूर बहुत पड़ जाएगा, आने जाने और खाने पीने की मुसीबत होगी। फिर जब समर को दिवाकर देखता है उस कंडीशन में तो उसे खराब लगता है और वो कहता है कि अरे यार छोड़, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और वैसे तू तो दूसरों को स्ट्रांग रहने के लिए कहता है, लेकिन खुद तो देख खुद कितना वीक है कि एक नौकरी मिलने की बात पर तू इतना इमोशनल हो चुका है। और वह नहीं चाहता था कि समर और भी ज़्यादा इमोशनल हो, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, लेकिन यार एक बात सोचता हूँ कि दूर बहुत पड़ जाएगा, आने जाने और खाने पीने की मुसीबत होगी। दूर की तो कोई बात नहीं है, मुश्किल से 2 मील होगा, ज़्यादा भी हो तो क्या है, सुबह सुबह ज़रा टहलना भी हो जाएगा। हाँ, खाने की समस्या ज़रा टेढ़ी है। फिर मैंने सोच कर कहा, पर खैर वह भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है,
प्रभा बना दिया करेगी। सुबह सुबह कुछ जल्दी ही तो उठना पड़ेगा, रात को बन जाया करेगा। दिवाकर, उसकी बड़ी इच्छा थी मैं जैसे हो एमए कर डालूं, सुनते ही खुशी से उछल पड़ेगी। अब दिवाकर की बात सुनकर समर कहता है कि यार दूरी की कोई बात नहीं है, कितना है, मुश्किल से 2 मील होगा, सुबह में मैं टहल ही लूँगा उतनी दूर। हाँ, खाने की थोड़ी बहुत समस्या हो जाएगी, लेकिन वह भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। प्रभा मेरे लिए खाना बना दिया करेगी और रात में खाना रेडी हो जाएगा, तो मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत इसमें भी नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि जैसे हो मैं एमए कर डालूं, सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ेगी। अच्छा हाँ, अब बता, उसने एकदम याद करके कहा, उस दिन तुम किरण से। फिर जब समर यह बात कह रहा था तो उस टाइम दिवाकर को एक बात याद आ जाती है, और वह यह है कि जब किरण, दिवाकर और समर आपस में मिले थे तो उस समय किरण ने, जो कि दिवाकर की पत्नी है, समर से कहा था कि आप अपनी बीवी प्रभा को हमसे मिलाने के लिए लाइए, लेकिन उस समय समर ने कह दिया था कि वह अभी अपने मायके गई हुई है। तो उसको वही बात फिर से याद आ जाती है दिवाकर को, और वह समर को ताना मारते हुए कहता है कि हाँ यार, उस दिन किरण से जब हमने बातचीत की थी तो उस समय तो तूने कहा था कि वह मायके में है, लेकिन तू भाभी को कब मिलाने ला रहा है हमसे। क्षमा के स्वर में मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। यार सब चलता है भाई, ज़रा यह समय गुजर जाने दे, फिर किसी दिन बैठकर सब बता दूंगा। फिर कहता है कि यार समय का बात है, सब चलता है यार, ज़रा समय गुजर जाने दे, फिर किसी दिन बैठकर सब बताऊंगा। जैसे तेरी मर्जी, लेकिन इतनी सुबह उन्हें मुसीबत नहीं होगी खाना बनाने में, उसने चिंता से पूछा। फिर दिवाकर कहते कि ठीक है, अब जैसा तेरा मर्जी वैसा ही होगा, लेकिन यह बता क्या इतनी सुबह उन्हें मुश्किल नहीं होगी खाना बनाने में? क्योंकि 5 बजे यहाँ पहुँच जाने का मतलब हुआ तुम 4:30 पर घर से निकलो, यानी 3:30 पौने 4 पर उठो, परेशानी तो खासी है। फिर वो यह कहता है कि अगर यहाँ पर तुझे 5 बजे पहुँचना है, इसका मतलब यह है कि तुझे घर में जो है 4-4:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 3:30 या फिर पौने 4 बजे उठना पड़ेगा। परेशानी तो है, सब हो जाएगा दिवाकर, सब हो जाएगा। उसे तुम नहीं जानते, उसने कितनी मुसीबतें सही हैं, इसे कोई नहीं जानता। मेरे लिए वह सब कर सकती है, सब सह सकती है, और अपने जैसे अभागे के लिए प्रभा के त्याग और मुसीबतों का ध्यान करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर समर कहता है कि सब हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। तू प्रभा को नहीं जानता, उसने कितना कुछ सहा है, यह उसके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर प्रभा के उन सारे त्याग और मुसीबतों को ध्यान करके समर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। विह्वलता के आवेश से मेरा निचला होठ फड़कने लगा। एकदम दूसरी ओर देखते हुए मैं रुलाई पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता रहा। कहीं प्रभा के सामने भी रोने लगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर हम यूं ही बिना बोले चुपचाप चलते रहे। फिर मुश्किल से मैंने कहा, दिवाकर कुछ रुपए उधार दो। फिर समर जो है प्रभा की वह बात सोचकर एकदम इमोशनल हो जाता है। अब ये एकदम इमोशनल होना भी उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि जब समर उस पीरियड से गुजर रहा होता है तो उस समय जैसा मैंने कहा कि समर आपको अभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा है, जो कि हमने यह देखा कि उसने इसके पहले पार्ट में किस तरीके से अमर को मारा था। फिर वह इतना खुश हो गया इस पार्ट में कि उसका मन किया कि वह जाके दिवाकर के पैरों में लिपट जाए। फिर वो अभी इतना दुखी हो गया है कि अभी उसका होंठ फड़फड़ाने लग गया है। मतलब यह सब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, यह सब कुछ जो है वो एक्यूट डिप्रेशन के लक्षण हैं, जो कि हमें यहीं से समझ में आ रहे हैं। एंड इन्हीं सब लक्षणों को जब हम लास्ट में देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि यह सब आखिरकार सच था कि समर को डिप्रेशन था और अंत में क्या होता है। फिर समर अपने आप को छुपाते हुए, मतलब अपना जो यह रोना है उसको छुपाते हुए दिवाकर से कहता है कि दिवाकर तू मुझे क्या कुछ पैसे देगा? कितने? 20 काफ़ी है, मिलते ही चुका दूंगा। सोचा आज घर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ प्रभा के लिए लेकर जाऊंगा तो वह खुश हो जाएगी। उसे धोते की सख्त ज़रूरत भी है। फिर जब दिवाकर पूछता है कि कितने पैसे चाहिए तो समर बोलता है कि मुझे यार 20 रुपये चाहिए, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो समर ने ये क्यों कहा था? समर ने इसलिए कहा था ताकि वह यह सोच के रखा था कि उसने प्रभा को आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो अगर वह यह गिफ्ट आज देने का मौका है तो वह क्यों ना दे। इसीलिए
वह दिवाकर से पैसे ले करके आज उनसे एक धोती खरीद के प्रभा को देना चाहता था, क्योंकि इससे वह बहुत खुश हो जाएगी और प्रभा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी एक धोती की। यहाँ तो नहीं है, किरण के पास होंगे तो दे दूंगा। और हाँ, शिरीष भाई साहब आए हैं, वे भी पूछते थे तुम्हें। आज शनिचर है ना, सो दोपहर के गाड़ी से आ गए, बहन से मिलने गए थे, अब तक लौट आए होंगे। फिर दिवाकर कहता कि यार मेरे पास अभी यहाँ तो नहीं है, क्योंकि वह दोनों अभी किसी दूसरे जगह में है। वो लोग उस जगह में है जहाँ पर उसे काम करने के लिए जाना था। अब वह लोग घर की तरफ चलते चलते आ रहे हैं। तो उसी समय दिवाकर कहता है कि हाँ यार, अभी मेरे पास तो अभी इस मौके पर तो नहीं है, लेकिन किरण के पास है, तू घर चल, मैं तेरे को घर जाकर दे देता हूँ। और हाँ, शिरीष भाई साहब भी आज आए होंगे, वह भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आज शनिचर है ना, शनिचर मतलब शनिवार को देसी भाषा में शनिचर कहा जाता है, इसलिए वह आए हैं और अपनी बहन को देखने गए थे, अब तक शायद आ ही गए होंगे। मन तो हो रहा था कि कहूँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे प्रभा के पास जाकर सबसे पहले ये सूचना देनी है, लेकिन दिवाकर से रुपए लेने थे और इस समय में उसका इतना आसान मन था कि वह अगम जहन्नुम में भी चलने को कहता तो वहां भी जा सकता था। चलते हुए पूछा, क्यों, रविवार तो हमारी छुट्टी रहा करेगी ना। तो अभी जब समर को दिवाकर ने कहा कि यार मेरे पास अभी इस समय तो पैसे नहीं हैं, पैसे घर पे हैं, तू घर पे चल, मैं तेरे को दे देता हूं, तो उस समय समर का मन तो किया यह कहने का कि यार मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी डायरेक्ट अपनी प्रभा के पास जाना है और उसे कहना है कि देख प्रभा, मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन वह दिवाकर के इतना एहसान मन था कि वह दिवाकर का बात को टाल नहीं पा रहा था। वह कैसे उससे कहता कि नहीं यार, मैं बात मुझे तो यहीं पे दे दे, क्योंकि वह पहली बात तो उसने उसे नौकरी दिला दी थी और दूसरी बात उसको उससे पैसे लेने थे। अब इस पे भी अगर समर अपनी हेकड़ी दिखाता है तो वह तो फिर ठीक नहीं है। इसीलिए समर उसके साथ घर जाने लग जाता है, मतलब दिवाकर के घर जाने लग जाता है। और उसी समय पर समर और एक प्रश्न पूछ देता है कि यार क्या रविवार को तो छुट्टी रहेगी ना। बिल्कुल रहेगी, अगर काम कराएगा तो ओवर टाइम देगा। फिर मुझे समझा कर बोला, देख प्रूफ रीडिंग तो तुम जानते नहीं हो, 5-7 दिन तो तुम्हें सीखने में लगेंगे। फिर दिवाकर कहता है कि हाँ यार बिल्कुल रहेगा, संडे को भी छुट्टी रहेगा और अगर वह तुझसे ओवर टाइम करवाता है तो उस ओवर टाइम के भी तेरे को पैसे मिलेंगे। और वह यह कहता है कि देख प्रूफ रीडिंग तो तुझे आता नहीं है, सो 5-7 दिन तो तुझे सीखने में ही लग जाएंगे। अरे सब हो जाएगा यार, तूने क्या मुझे अपनी तरह कूड़मत समझ रखा है। और मैं अकारण ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। और फिर यहाँ पर समर एक ताना मारते हुए कहता है और वह खुद खिलखिलाकर हंस पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले समर की ऐसी हालत थी कि वह प्रभा की बात को सोच सोच कर फड़फड़ा कर रोने लग गया था, लेकिन अभी ठीक इसी समय पे समर के देखिए वह खिलखिलाकर हंस रहा है। तो यह मूड स्विंग्स है। कांपते हाथों से रुपए जेब में रखे ही थे कि बैठक में शिरीष भाई ने प्रवेश किया। क्यों साहब, हमारे आते ही चल दिए। अब दिवाकर और समर उसके घर पे चले गए। वहां पर दिवाकर ने समर को पैसे भी दे दिया था, लेकिन समर जैसे ही उन पैसों को लेकर वहां से चलने वाला था तो वहां पर शिरीष भाई साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई साहब, हमसे बिना मिले ही चल दिए। अरे भाई साहब, आपके लिए ही तो यहाँ आया हूँ। मन में सोचा कम से कम 2 धोतियां तो आ ही जाएंगी। पूछा बहन की ही तबीयत कैसी है। फिर समर पूछता है कि नहीं नहीं भाई साहब, हम तो आप ही के लिए यहाँ पर आए हैं। और वह मन ही मन यह सोचता है कि 20 रुपये में 2 साड़ियाँ तो आ ही जाएंगी। मतलब जब वह पैसा दे रहा था तो उसका ध्यान साड़ी के ऊपर में था। उस टाइम वह उतना ध्यान से नहीं शिरीष भाई साहब का जवाब देता है और बाद में वह कहता है कि हाँ हाँ, आपकी बहन की तबीयत कैसी है। वे थके से कुर्सी पर बैठ गए, गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, वक्त तो लगता ही है दिवाकर भाई, माफ़ करना। तुमसे कहा था कि साथ चलेंगे देखने, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी घबरा रही थी कि मैं उठकर चला ही गया। अच्छा, आप लोग कैसे हैं। फिर वह थके से स्वर में कहते हैं कि ठीक ही है, टाइम तो लगेगा ही। दिवाकर, हमने यह कहा था कि हम साथ में चलकर उसे देखने जाएंगे, लेकिन खैर छोड़ो वह सब बात। आप लोग बताइए कि आप कैसे हैं। ठीक। अरे यह नई चीज़ तो मैंने देखी ही नहीं। उन्होंने मेरी बात अधूरी ही काट कर कहा, यह आपकी चोटी क्या हुई। देखकर दिवाकर भी उछल पड़ा। अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यह क्या हुआ। फिर समर जो है अब वह अपनी चोटी जो है वह कटवा देता है और उसे देखकर दिवाकर कहते हैं कि अरे मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये सबसे पहले शिरीष भाई साहब देखते हैं। शिरीष भाई साहब कहते हैं कि अरे इस चीज़ को तो मैंने देखा ही नहीं, आपकी चोटी को क्या हुआ। और उस पर दिवाकर भी चौंक उठता है और मेरा मुंह एकदम लाल हो गया।
कल जब बाल कटवाए थे तो चुटिया एकदम उड़वा दी थी। पता नहीं उसके पीछे शिरीष भाई का डर था या उसका कोई उपयोगिता समझ में ना आने का ज्ञान, लेकिन फिर इतना संकोच और झेप लगी थी कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। तो समर का जब चोटी वाला मैटर उन दोनों ने नोटिस कर लिया तो वो शर्म के मारे लाल हो गया। और समर कहता है कि कल जब मैं बाल कटवा रहा था तो उसी समय मैंने अपनी चोटी कटवा दी थी। अब मैंने ये चोटी क्यों कटवाई थी? क्या शिरीष भाई साहब के डर से कटवाई थी या फिर इसकी कोई अनुपयोगिता, मतलब यह कोई काम का नहीं है, यह सोचकर यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर इतना संकोच और झेप जरूर लग रहा था कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमेशा हाथ सिर पर इस तरह फेरता रहता जैसे उड़ते हुए बालों को संवार रहा हूं, लेकिन मैं उसे छिपाए रखना चाहता था और वो हमेशा उसे छिपाए रखने के लिए हाथ सिर पर फेरता रहता था। घर वाले शोर मचाएंगे ही, बाहर वालों को पता चलेगा तो वे भी जान मुसीबत में कर देंगे। यूं इधर मैंने चोटी को बालों में छिपा कर रखना शुरू कर दिया था, इसलिए देखने में एकदम तो कोई पता नहीं लग पाएगा, लेकिन घर वालों से कब तक छिपा रहेगा। फिर समर ने जब अपनी चोटी कटवा दी थी तो वो यह कहता है कि मैंने तो वैसे भी चोटी को छिपाना ही अब से शुरू कर दिया था। मैं चोटी को छिपा कर ही रखता था, लेकिन फिर भी अगर कोई देख लेता है तो उसे इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। लेकिन घर वालों से क्या छुप सकता है? सुनने को मिलेगा जेंटलमैन बनने चले हैं, फैशन के पीछे पागल हैं, अपना धर्म कर्म कुछ रहा ही नहीं। पहले ख्याल आया टोपी लगाने लगूं, लेकिन तब तो एकदम ध्यान खींचेगा। फिर समर कहता है कि उसके घर वाले उसे ताना मारेंगे और उन तानों से बचने के लिए उसने एक बार जरूर सोचा था कि मैं टोपी पहन लूं, लेकिन वह और ऑड लगेगा। पहले ख्याल आया टोपी लगाने लगूं, लेकिन बाद में एकदम ध्यान खींचेगा। कभी लगाई नहीं, जाने कैसे लगूं। बाहर निकलते, सड़क पर चलते, घर पर रहते हमेशा सचेत रहता कि शायद सब लोग जान गए हैं कि मैंने चोटी कटवा ली है। नौकरी पाने की खुशी में अब सब कुछ भूल चुका था। अब शिरीष भाई की बात सुनकर नए सिरे से मन झेप से भर उठा। अब समर ने अपनी चोटी कटवा ली थी, लेकिन वह चोटी कटवाना उसके लिए एक ऐसा मैटर बन चुका था जिसको कि वह सबके सामने दिखा नहीं पा रहा था। इसीलिए वह चोटी को छुपाए फिरता था। वह हमेशा इस बात को एश्योर करता था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं ले रहा कि उसने चोटी कटवा ली है। बस एक ही बार के बहस में सारी माली कंठी भूल बैठे। दिवाकर ने ताना मारा तो मुझे होश आया, इतनी देर से साथ हूं, इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर दिवाकर समर को ताना मारते हुए कहता है कि बस तू एक ही बार के बहस में तूने अपनी सारी माला कंठी भूल बैठा। अरे मैं इतना देर से तेरे साथ हूँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस पर। इसका मतलब यह है कि जब शिरीष भाई साहब से उसने पिछली बार जब डिबेट किया था तो उसी डिबेट के बाद उसने कटवा लिया। इस बार शिरीष भाई ने मेरा पक्ष लिया। जो समझ में आता है वह करते हैं, कोई तेरी तरह अड़ियल थोड़ी हैं। फिर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि जो इन्हें अच्छा लगता है वह करते हैं, तेरी तरह अड़ियल थोड़ी हैं। अच्छा हुआ अब कुछ आदमी से लगे, वरना कार्टून बनने घूमते थे, दिवाकर ने अकारण ही हंसकर कहा। इस समय इस मन स्थिति में नहीं था कि किसी भी बात का बुरा मानता। मन हो रहा था जल्दी से जल्दी यह शिष्टाचार समाप्त हो और प्रभा के पास पहुंचो, खिल पड़ेगी। फिर दिवाकर कहता है कि अच्छा किया कि कटवा लिया, तू कार्टून जैसा लग रहा था, अब तो कम से कम इंसान जैसा लग रहा है। इस समय में मेरी मन स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी भी बात का मैं बुरा मानता। मन हो रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलूं और जाकर प्रभा से मिलूं, वह तो एकदम खिलखिला पड़ेगी। इस बार सिगरेट जलाकर शिरीष भाई ने विषय बदल दिया। हाँ तो आपने बताया नहीं भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। अब शिरीष भाई साहब ने सिगरेट जलाया और वह सिगरेट पीने लगे और उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया। उन्होंने अब समर से पूछ लिया कि आपने तो बताया नहीं कि भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। विषय बदलने से मुझे कुछ चैन की सांस मिली। उनकी इस बात पर मैं तब से ही सोचता रहा था, लेकिन कोई एक चीज मेरी समझ में नहीं आती थी। जो कुछ जानता था उसे उन्हीं शब्दों में कह पाऊंगा या नहीं, यह भी विश्वास नहीं था। उत्तर दिया, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन ही मेरी समझ में। अब जब शिरीष भाई साहब ने विषय बदल दिया तो समर को थोड़ा सा आराम मिला। आराम क्यों मिला? क्योंकि वह अपने चोटी के मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो अगर वह चोटी लेकर और बातचीत होती तो समर और ज़्यादा घबरा जाता। इसीलिए जब शिरीष भाई साहब ने टॉपिक चेंज कर दिया तो उसे थोड़ी राहत मिली।
और शिरीष भाई साहब ने उससे पूछा था कि आपके हिसाब से भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है। तो समर ने इसके ऊपर में बहुत सोचा था, उसने बहुत तरीके के आंसर बनाए थे, उसके मन में एक दो आंसर्स थे भी, लेकिन वह श्योर नहीं था कि क्या वह आंसर्स को ठीक तरीके से दे भी पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी उसने एक उत्तर दिया, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन ही मेरी समझ में, मतलब समर के हिसाब से आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन ही जो है वह भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। बात काट कर वे बोले, भाई ये भारी भारी शब्द हैं और इनका कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। मान लीजिए आपने कोशिश करके अर्थ समझा भी दिया तो फिर इनकी उपयोगिता या ज़रूरत मेरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए ज़रा फिर समर की बात काट कर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि यह इतने कठिन शब्द मुझे समझ में नहीं आते हैं, आप इसे सिंप्लीफाइड करके समझाइए। मैं अचकचा गया, फिर भी जैसे तैसे कहा, सरल शब्दों में तो शायद यही कहेंगे कि अपना और संसार का ज्ञान। फिर समर इस बात से थोड़ा चौंक गया कि शिरीष भाई साहब इतने विद्वान हैं लेकिन फिर भी उन्हें इन शब्दों का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि अपना और संसार का ज्ञान, वही जो है वह आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन है। बात काटकर वे जल्दी से बोले, संसार झूठ है, माया है और ब्रह्म के अंश हैं, और आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब माया है, बदले में आप उनके लिए माया हैं। इसलिए इन सारे माया के बंधनों को तोड़ दो तो आत्मज्ञान होगा। भागकर हिमालय की गुफाओं में चले जाओ तो यह सब अपने आप ही छूट जाएंगे। शिरीष भाई हो करके हंस दिए, भाई वाह। फिर यहाँ पर शिरीष भाई साहब का जैसा आदत था कि वह भारतीय संस्कृति की खिल्ली उड़ाया करते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर फिर से एक कहा है कि संसार झूठ है, माया है और ब्रह्म का अंश है। आपके माई बाप, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब माया है, बदले में आप भी उनके लिए माया है। इसलिए इन सारे के बंधनों को तोड़ दो तो आत्मज्ञान मिल जाएगा। हिमालय में चले जाओ तो आत्मज्ञान मिल जाएगा। मतलब यह सब बात जो कि हिंदू संस्कृति में लिखी हुई है कि आत्मज्ञान किस तरीके से मिलता है, उसका मजाक उड़ाते हुए शिरीष भाई साहब यहाँ पर यह बात को कह रहे हैं। और बाद में वह हो करके हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, भाई वाह। मैं सहसा ही हतप्रभ हो उठा और देर तक कोई जवाब ही नहीं सूझा। तब वही मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, भाई मेरे, यह पलायन और पराजय का दर्शन ही तो आपको यहाँ ले आया है। बेटा बाप को माया समझे और बाप बेटा को माया कहे, इससे ज़्यादा आसान फरामोशी यानी एक दूसरे का अपमान और क्या होगा। जिस औरत ने आपको जन्म दिया है उसे आप नरक का द्वार कहें, और जिसे आप अपने बेटे की मां बनाने जा रहे हैं उसे कुंभी पाक बताएं, यह हद दर्जे की कृतज्ञता नहीं है। फिर समर उन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा फिर से वह घबरा जाता है, लेकिन इस समय उसके कंधे पर हाथ रखकर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि भाई यह पलायन और पराजय का दर्शन ही तो आपको यहाँ पर ले आया है। मतलब यहाँ से किसी से भागना, अपने जिम्मेदारियों से भागना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, अपने जितने भी कार्य हैं उनसे भागना, वही तो आपको यहाँ पर ले आया है। बेटा बाप को माया समझे और बाप बेटा को माया समझे, इससे ज़्यादा एहसान फरामोशी यानी एक दूसरे का अपमान और क्या करेगा। अब हिंदू संस्कृति में यह जो कहते हैं कि सब कुछ मोह माया है, मतलब हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए, तो शिरीष भाई साहब के हिसाब से यह है कि अगर बेटा बाप को माया समझता है और बाप बेटा को माया समझता है तो यह तो एक दूसरे का बहुत बड़ा अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि जिस बाप के हम अंश हैं उस बाप को हम माया समझ के सब कुछ छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं अकेले, तो यह तो फिर उसका अपमान हुआ। फिर जिस माँ ने हमें जन्म दिया हम उसे भी माया कह के अगर छोड़ के हिमालय में चले जाएंगे तो यह उसका भी अपमान हुआ। तो हम जो सब कुछ को माया कह दे रहे हैं यह तो उसका अपमान ही है। यही शिरीष भाई साहब यहाँ पर कहना चाहते थे, लेकिन अंत में इसमें हाथ तो कुछ भी नहीं पड़ता, मैंने कहा। फिर समर कहता है कि अंत में इनसे कुछ मिलता भी तो नहीं है, मतलब हम जो इन्हें माया कह रहे हैं इसका एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि अंत में इनसे हमें कुछ मिलता भी तो नहीं है, इसलिए आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वाह साहब वाह, खूब दर्शन है आपका। इस बार सचमुच शिरीष भाई साहब ने जरा आवेश से कहा, आत्महत्या के कैसे सुंदर नाम है। आत्मज्ञान, ब्रह्म में लीन होना, माया मोह के बंधनों से छुटकारा,
स्थित प्रज्ञता। अरे साहब, कौन आपके हाथ जोड़ने गया था कि आप इस संसार में आकर इस कृतार्थ कीजिए ही। बाजीगर ने एक गोला निकाला तो आपके हाथ में ब्रह्म पकड़ा दिया, दूसरा गोला निकाला तो माया आ गई, तीसरे गोलों से गुणों का जन्म हुआ। लीजिए साहब, हवा में दर्शन का महल खड़ा होता गया। अब आप घर बार की जिम्मेदारी छोड़िए और भागिए इस ब्रह्म ज्ञान के पीछे। तो जब समर यह कहता है कि हमें तो इन सब से कुछ मिलता भी नहीं है, हम जो इन्हें माया कह रहे हैं यह तो कुछ गलत भी तो नहीं है, क्योंकि यह जिस जिस चीज़ को हम मायावी कह रहे हैं उनसे हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो उसी पर शीर्ष भाई साहब कहते हैं इसलिए आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पर समर ने यह कहा कि क्या आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आत्महत्या का मतलब वह आत्महत्या नहीं है जो कि हम नॉर्मल देखते हैं। सुसाइड यहाँ पर उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर आत्महत्या का मतलब है कि अगर मेरे लिए मेरे परिवार वाले लोग मोह माया हैं, मेरे पड़ोसी मोह माया है, मेरी पत्नी मोह माया है, तो मैं इन सब को छोड़ के अगर मैं हिमालय में चले जाता हूँ तो मैं तो उन सब के लिए कुछ हो ही नहीं, ना ही वह मेरे लिए कुछ है, ना मैं उनके लिए कुछ हूँ, ना वह मेरे लिए कुछ है। तो यह तो एक आत्महत्या ही हुई। तो इसीलिए शिरीष भाई साहब कहते हैं कि इसका मतलब क्या, सबको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वाह साहब, खूब दर्शन है आपका। इस बार सचमुच शिरीष भाई साहब ने जरा आवेश में कहा, आत्महत्या के कैसे सुंदर नाम है। आत्मज्ञान, ब्रह्म में लीन होना, माया मोह के बंधन से छुटकारा, स्थित प्रज्ञता। अरे साहब, कौन आपके हाथ जोड़ने गया था कि आप इस संसार में आकर इसे कृतार्थ कीजिए ही। शिरीष भाई साहब कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आत्महत्या है, यहाँ पर आत्महत्या का मतलब सुसाइड नहीं है। यहाँ पर आत्महत्या का मतलब है कि अगर मैं अपने परिवार को छोड़कर किसी हिमालय या दूसरे पर्वत में मैं तपस्या करने चले जाता हूँ तो वह भी एक तरीके का आत्महत्या ही हुआ। तो शिरीष भाई साहब कहते हैं कि इस आत्महत्या को हमने कैसे कैसे नाम दे के रखे हो। मतलब ये है तो आत्महत्या, लेकिन इसे हमने आत्मज्ञान, ब्रह्म में लीन होना, माया मोह के बंधनों से छुटकारा, स्थित प्रज्ञता, हमने यह सब नाम इसको दे दिया है। अरे साहब, कौन आपके हाथ जोड़ने गया था कि आप इस संसार में आकर इस कृतार्थ कीजिए ही। बाजीगर ने एक गोला निकाला तो आपके हाथ में ब्रह्म पकड़ा दिया, दूसरा गोला निकाला तो मोह माया आ गई, तीसरे गोलों से गुणों का जन्म हुआ। लीजिए साहब, हवा में दर्शन का महल खड़ा होता आया। अब आप घर बार की जिम्मेदारी छोड़िए और भागिए इस ब्रह्म ज्ञान के पीछे। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन लोगों ने दूसरों को मोटिवेट किया कि वह अपने परिवार को छोड़कर जाके तपस्या करने चले जाएं, उन लोगों को किसने कहा था कि वह यहाँ पर आए और इस तरीके का माहौल बना के रखें। उन्होंने एक हाथ में लोगों के ब्रह्म दे दिया, एक हाथ में खून दे दिया, एक हाथ में लोगों को माया दे दिया और यहाँ पे जो है हवा में दर्शन का माहौल खड़ा कर दिया। मतलब यहाँ पर शिरीष भाई साहब उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जिन लोगों ने परिवार को छोड़कर तपस्या करने वाला कंसेप्ट लाया है, क्योंकि इनके हिसाब से ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों का आत्महत्या करवाया है। एंड मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर आत्महत्या का मतलब वह आत्महत्या नहीं है जिसको हम सुसाइड कहते हैं। तो यहाँ पर शिरीष भाई साहब उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अगर हमारे साधु संत अपने परिवार को त्याग करके अगर वह तपस्या नहीं करते तो आज जो हमारे पास ये जितने भी आयुर्वेद हैं या फिर जितने भी ये वेद हैं वह सब नहीं होते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर कभी भी महान कार्य नहीं किया जा सकता है। यह मेरा मानना है, मुझे दूसरों का नहीं पता। आप गृहस्थ जीवन में रहकर कभी भी आप समाज कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको समाज कल्याण करना है तो उसके लिए आपको आत्महत्या करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको दुनियादारी से दूर होकर जाना ही पड़ेगा। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान नहीं पाया होता, अगर हमारे वेद आज नहीं होते तो हम आज होते भी नहीं, पहली बात। तो ये जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी हम आजकल में देखते हैं नॉलेज, ये सब तो उन्हीं ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है जो कि अपने मोह माया के चक्कर में उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया था। तो यह कह देना कि भाई मोह माया के चक्कर में मैं अपने परिवार को त्याग दूंगा, यह एक आत्महत्या है, यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। यह मेरा मानना है, यह शिरीष भाई साहब का मेरा रिप्लाई है। अगर वह मेरे सामने होते तो मैं यह कहता। खैर, इससे आप बेकार के झंझटों और चिंताओं से बच जाते हैं, मैं बोला। तो फिर वो कहता है कि
यह जो हम करते हैं कि अपने परिवार को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उससे हम बेकार के झंझटों से बच जाते हैं। इसलिए हम आत्महत्या यानी कि इसलिए हम जो है अपना संसार को परित्याग कर देते हैं। जी हाँ, हमारे घर एक दुर्घटना हो गई और आपको प्राप्त हो गया ब्रह्म ज्ञान। आप तो एक तरफ आसन लगाए बैठे हैं, अब इस दुर्घटना को कौन संभाले? ब्रह्म ज्ञान ना हो गया, शराब की बोतल हो गई कि पिया और औंधे पड़े हैं। भाड़ में जाए घर और कुएं में जाए घर वाले। और फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ याद हो आया, वे बोले, अच्छा क्यों साहब, मान लीजिए आपके माँ बाप ने ना आपको पढ़ाया लिखाया, ना अच्छा खाना पहनने को दिया, आपकी देखभाल भी ठीक नहीं की, तब बड़े होकर आप उन्हें गालियाँ क्यों देते हैं? क्यों नहीं मान लेते कि उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था और उन्होंने आपको माया मानना शुरू कर दिया था? वे क्यों माया के पीछे भागते? इसलिए उन्होंने आपकी चिंता नहीं की। तो ये यहाँ पर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि जी हाँ, यह तो आपने बहुत बढ़िया एक तर्क दिया है कि इससे हम जितने भी संसार के जो भी कष्ट हैं, जो भी चिंताएं हैं, हम उन सभी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अब आप एक बात बताइए, उस मुक्ति से क्या लाभ जो मुक्ति हमारे किसी काम के ही नहीं आए, या फिर जो मुक्ति हमारे घर वालों का नुकसान कर दे? आप चले गए हिमालय में तपस्या करने, लेकिन आपके घर में आपकी माँ बीमार पड़ी है, अब आपको तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है। तो फिर ये किस तरीके का आत्महत्या हुआ? अगर आपको यह लगता है कि आपकी माँ आपके लिए माया है और आप अगर उसको छोड़ के हिमालय पर्वत पर चले जाकर वहाँ पर आप तपस्या करने लग जाते हैं और आपकी माँ बीमार हो जाती है और आपको उसकी बीमारी एक झंझट लगती है जिससे आप मुक्त होने के लिए हिमालय पर्वत पर गए हैं, तो फिर ये तो किसी काम की नहीं है, तो फिर ये तो फिजूल की बातें हैं। फिर उसी पर और एक तर्क देते हुए शिरीष भाई साहब कहते हैं कि मान लीजिए आपके माँ बाप ने आपको ना पढ़ाया लिखाया होता, मतलब आपको पढ़ाया लिखाया नहीं होता, कुछ भी नहीं किया होता, तो फिर आप उनको बड़े होकर गाली क्यों देते हैं भाई? अगर किसी के माँ बाप ने उसे नहीं पढ़ाया लिखाया है तो वह बड़े होकर अपने माँ बाप को गाली क्यों देता है? यह क्यों नहीं मान लेता कि उसके माँ बाप के लिए वह एक माया था जिसको उन्होंने त्याग कर दिया? जैसे आप कह रहे हैं कि माया को त्याग कर देने से हम संसार के झंझटों से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारे माँ बाप ने हमें माया समझकर हमें त्याग कर दिया, जिससे वह भी संसार के सारे झंझटों से मुक्त हो गए। लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, उन्होंने तो अपने आप को सब कुछ किया। तो क्या वो माया के बंधन में थे या फिर वह माया के बंधन में नहीं थे? यह भी प्रश्न समर के सामने किया गया। इस बार मैं सचमुच बौखला गया। ब्रह्म ज्ञान के इस रूप को तो मैंने देखा ही नहीं था। इस दृष्टि से तो सचमुच यह आसान फरामोशी और गैर जिम्मेदारी हुई। मैंने फिर पैंतरा बदलने की कोशिश की। ब्रह्म ज्ञान का मतलब इतना स्थूल और ऊपरी ही तो नहीं है। यह बहुत सी ऐसे कार्य हैं जिनमें हम ईश्वरीय कहते हैं। यह बहुत सी चमत्कार लगने वाली चीज़ें हैं। अब समर को बात समझ में नहीं आ रही थी। समर जब भी शिरीष के सामने आता था तो उसकी बोलती बंद हो जाया करती थी। तो उसी पर समर ने इस बार टॉपिक बदलते हुए कहा कि हम जो समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को त्याग करके हम हिमालय में तपस्या करने चले जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान का मतलब सिर्फ वही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब कुछ ईश्वरीय देन है। तो जब वह यह बात ईश्वरीय देन है तो वह इसे भगवान के साथ जोड़ देता है कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब है भगवान का ज्ञान। तो इस पर शिरीष भाई साहब क्या कहते हैं? आपकी इस चमत्कार और दैविक घटनाओं वाली बात पर मुझे एक चीज याद हो आई। शिरीष भाई ने जरा मुस्कुराकर कहा, पता नहीं यह कहाँ तक सही है, लेकिन मैंने इसे स्वामी विवेकानंद के ही नाम से सुना है। कहते हैं एक बार कहीं जाते हुए रास्ते में नदी पार करने की जरूरत आ पड़ी। पार कराने वाला नाव दूसरे किनारे गई थी। स्वामी जी बैठकर राह देखने लगे थे कि उधर से नाव लौटे तो वे नदी पार करे। तभी कोई एक महात्मा भी वहां आ पहुंचे। परिचय हुआ। महात्मा जी को जब पता चला कि स्वामी जी नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनकी बहुत भर्त्सना की। कहा कि अगर ऐसी ऐसी जरा सी बाधाओं से यूं रुक कर खड़े हो जाओगे तो कैसे दुनिया में चलोगे? तुम तो स्वामी विवेकानंद हो, बड़े आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक माने जाते हो, जरा सी नदी पार नहीं कर सकते?
देखो नदी यों पार की जाती है। और महात्मा जी खड़ाऊं खटखटाते हुए पानी पर चलते चले गए। पानी की सतह पर लंबा लंबा चक्कर लगाकर महात्मा जी लौटे और चुनौती के स्वर में बोले, अमेरिका घूम आने और भाषण देने से ही कोई स्वामी नहीं हो जाता, उसके लिए तपस्या और साधना करनी होती है। इस महात्मा की शक्ति पर स्वामी वास्तव में चकित थे। पूछा, महात्मा ने यह सिद्ध अपने कहाँ और कैसे पाई? अपने प्रभाव और स्वामी जी की मूर्खता पर महात्मा मुस्कुराए और बड़े गर्व से बोले, यह सिद्धि यों ही नहीं मिली, इसके लिए मुझे हिमालय की गुफाओं में 30 साल तपस्या करनी पड़ी है। महात्मा जी की इस बात पर स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। शिरीष भाई साहब ने अपनी बात तोड़ते हुए मुझसे प्रश्न का अवसर दिया। तो जब समर ने कहा कि आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम अपने परिवार को छोड़ के चले जाएं, सिर्फ यह नहीं है, आत्मज्ञान का मतलब कुछ दैवी शक्ति है। तो उस पर शिरीष भाई साहब ने कहा कि मुझे स्वामी विवेकानंद का एक कहानी याद आ रहा है। और वह कहानी क्या है? वह कहानी यह है कि एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे और उन्हें एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी पार कराने वाला जो नाव था वह नदी के उस पार चला गया था। तो स्वामी जी इस तरफ इंतजार कर रहे थे कि कब वह नाव इस तरफ आएगा और वह चले जाएंगे। तभी वहाँ पर एक महात्मा आते हैं और वह महात्मा स्वामी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि आप तो विवेकानंद हैं, आप तो हिंदू के इतने बड़े, आप एक महात्मा गुरु हैं, आप एक इतने बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक छोटी सी नदी नहीं पार कर पा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटी सी नदी कैसे पार की जाती है। और वह महात्मा अपने खड़ाओं को छटखटाते हुए वह पानी के ऊपर में चलने लग जाते हैं और कुछ देर तक ऐसे ही पानी के ऊपर में चलकर वह आकर स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि देखा स्वामी जी, सिर्फ अमेरिका में जाकर भाषण देने से ही कोई स्वामी नहीं हो जाता, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने उन महात्मा से पूछा कि आपके पास यह शक्ति कहाँ से आई कि आप पानी के ऊपर भी चल सकते हैं? तो उस पर महात्मा जी ने कहा कि यह मैंने हिमालय में 30 साल तक तपस्या करके यह मुझे मिली है। और आप तो स्वामी विवेकानंद हैं, आप तो अमेरिका में जाकर भाषण देकर आए हैं, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अमेरिका में भाषण देने और बड़ी बड़ी बातें करने से कोई स्वामी नहीं हो जाता, इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, जैसे तपस्या मैंने अपनी करके रखी हुई है। और इस चीज़ को बताते हुए शिरीष भाई साहब ने समर से एक प्रश्न पूछ दिया और बात सचमुच ऐसी रोचक थी और ऐसी जगह तोड़ी गई थी कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्यों, इसमें हंसने की बात क्या है? तब जब इस बात को कहते कहते वहां पर स्वामी विवेकानंद हंस पड़े तो उस पर समर को लगा कि स्वामी विवेकानंद क्यों हंस पड़े हैं, इसमें तो कोई हंसने वाला तो बात नहीं था। वही तो स्वामी जी ने कहा, वे बोले, महात्मन, आपके इस चमत्कार पर मैं सचमुच चकित हूँ, लेकिन भगवान, नदी पार करने का काम तो 2 पैसों से हो सकता है, उसके लिए अपने जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। 2 पैसे के काम के लिए ऐसे 30 साल जो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। 30 साल आपने इस साधना में लगाए और जीवन के बाकी दिन आप इस चमत्कार या सिद्धि के दर्शन में लगाएंगे। जिंदगी भर नदियां पार करेंगे और लोगों की श्रद्धा लूटेंगे। यह 30 साल आप मानव कल्याण के किसी कार्य में नहीं लगा सकते थे? कोई दवा ही खोजते जिससे लोगों को किसी रोग से मुक्ति मिलती। अपनी बात समाप्त करके शिरीष भाई बोले, मैं नहीं जानता यह घटना सच है या झूठ, लेकिन इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि आदमी भूख और रोग में तड़प तड़प कर मरता रहा और आपकी भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण का राग आलापती रही। औरत और शूद्र के कबाब भून भून कर खाते हुए हम लोग जीव मात्र की समानता के नारे लगाते रहे। चींटी और हाथी को तो हमने एक ब्रह्म देखा, लेकिन शंबुक और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। उन पर हमने क्या क्या अत्याचार नहीं किए। तो जब समर पूछता है कि स्वामी जी को हंसी क्यों आई, इस पर तो कोई हंसने वाली बात नहीं थी। तो उस पर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि वही तो बात है, वही तो स्वामी जी ने कहा कि हे महात्मन, आपने अपने जीवन के 30 साल सिर्फ इस पे लगा दिए कि आप पानी के ऊपर में चल सके। आपने अपने जीवन के उन समय को इसमें लगा दिया है जो कि आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। आप इस समय को तो समाज कल्याण के भी किसी कार्य में लगा सकते थे, लेकिन आपने उसे नहीं लगाया। आपने 30 साल तक तपस्या की। किस लिए तपस्या की? ताकि आपके अंदर में यह शक्ति आ सके कि आप पानी के ऊपर में चल सके और बाद में इस शक्ति को दिखाते हुए आप दूसरों को नीचा दिखा सके।
आपने तो अपना 30 साल इसमें लगाया। अब यही बात कहते हुए समर को शिरीष भाई साहब कहते हैं कि यही तो हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत खराब बात है कि हमने अपने को कहा तो जरूर कि हमने विश्व कल्याण के लिए काम किए हैं, लेकिन सच तो यह है कि वैदिक काल से लेकर के अभी तक भारत के बहुत हिस्सों में अभी भी शूद्र और जितने भी लोअर कास्ट पीपल हैं उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फिर हमने ये किस तरीके का समाज कल्याण करके रखा हुआ है? एक तरफ कोई भूख से तड़प कर मर गया, लेकिन हमने अपने आप को समाज कल्याण में ऐसे लगाया जिससे कि उस भूखे को खाना ही नहीं मिला। तो फिर यह किस तरीके का समाज कल्याण हुआ? हमने चींटी और हाथी को तो ब्रह्म के रूप में देखा, लेकिन शंबुक और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। हमने तो चींटी और हाथी के किस्से बना दिए कि चींटी जो है वह हाथी से भी ज़्यादा बलशाली है, लेकिन हम सीता माता को भूल गए। सीता माता पे हमने जो लांछन लगाया वह करते हुए हमें एक बार भी शर्म नहीं आई। मतलब यहाँ पर शिरीष भाई साहब बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि हमने जो अपनी भारतीय संस्कृति को इतने सालों से निकाला है, उस भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अवैज्ञानिक, जो कि बहुत खराब है। जैसे पहले के ज़माने में जब ब्राह्मणों और ऊंची जाति के लोग मिलकर जब नीचे जाति के लोग को नीचा दिखाया करते थे, वह भी एक खराब बात है। ठीक उसी समय जब हमने सीता माता जैसी पवित्र नारी को हमने बदनाम कर दिया, वह भी एक खराब बात है। तो शिरीष भाई साहब यह कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान होना तो चाहिए किसी में, लेकिन सिर्फ उतना ही होना चाहिए जिससे वह कोई समाज कल्याण में लग सके। जैसे वह स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने यह तो कहा कि आप आध्यात्मिक ज्ञान रखिए, लेकिन आप एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान रखिए जिससे विश्व का कल्याण हो सके। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मत रखिए जिसके लिए आपके भी जीवन के वर्ष बर्बाद हो और जिसका उपयोग करके आप भी दूसरों को नीचा दिखाए, जो कि उस महात्मा ने किया हुआ था। तो यहाँ पर शिरीष भाई साहब का कहना है कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान होना किसी भी तरीके से खराब बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को इस तरीके से लेना जिससे कि वह लोगों का भलाई से ज़्यादा लोगों का बुराई में काम आए, यह ठीक नहीं है। और यही यहाँ पर शिरीष भाई साहब ने कहा है। लेकिन यहाँ पर भी अब बातचीत और एक मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अगर इस चीज़ पर बात करना चाहते थे कि कुछ लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने सबको चपेटे में ले लिया। आपने जब यह कह दिया कि यह सब कुछ एक आत्महत्या है, अपने परिवार को छोड़कर बाहर में जाकर तपस्या करना, हिमालय में तपस्या करना, यह सब आत्महत्या है, तो उस समय आपने यह तो नहीं कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को खराब कह रहा हूँ जो लोग हिंदुत्व के लिए सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने इसको पूरा ही ये कह दिया। तो शिरीष भाई साहब की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जिससे समाज कल्याण हो। अगर किसी आध्यात्मिक ज्ञान से समाज कल्याण नहीं होता है तो उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी यही मानते थे। और मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जैसे हिंदू आज तक जन्मे नहीं हैं। और अचानक मुझे शिरीष भाई की सब बात सुनाई देना बंद हो गई। लगा जैसे मैं प्रभा के सामने सिर झुकाए अपराधी की तरह खड़ा हूँ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भीतर एक क्षण के लिए भी यह अपराध सिर झुकाकर नहीं खड़ा हुआ होगा? कभी उसने सीता के सामने अपने आप को निरुत्तर नहीं पाया होगा? जैसे अचानक मेरा दम घुटने लगा। मन हुआ अभी अभी इस क्षण मुझे प्रभा के सामने होना चाहिए और मैं यहाँ बैठे बैठे बहस कर रहा हूँ। कैसे इस बहस को समाप्त करूँ, भागूँ? लेकिन उनकी बातें ऐसी आकर्षक थी कि उठने को मन ही नहीं करता था। तो शिरीष भाई साहब की यह बात कि आध्यात्मिक ज्ञान को हमने उसके असली उत्तर में इस्तेमाल ना करके उसको ऐसे उत्तर में इस्तेमाल किया जिससे समाज कल्याण से ज़्यादा समाज शोषण हुआ है, तो इस पर समर को भी दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भी जिस तरीके से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती हुई आ रही थी कि अपनी बीवी को अपने से नीचा समझो, अपनी बीवी को नीचा दिखाओ, अपनी बीवी को मार कर रखो, उसने भी ठीक वैसा ही किया था प्रभा के साथ। और जब शिरीष भाई साहब वो सब बातें दोहरा रहे थे उसके सामने में, तो उसे प्रभा की बात याद आ रही थी कि कैसे उसने भी यह पेट्रियार्कल सोसाइटी को मान के प्रभा के साथ अन्याय किया है।
फिर उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ख्याल आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने में जब उनकी पत्नी के बारे में लांछन लगाया गया, तो फिर औरों का तो छोड़िए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन क्या श्री राम को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था? और यही प्रश्न मैं खुद से करता हूँ बहुत बार कि जब सीता माता पे लांछन लगाया गया था तो श्री राम ने कैसे मान लिया कि यह लांछन सही हो सकता है? तो जब श्री राम ने भी यह पेट्रियार्कल सोसाइटी की हमें तो दूसरों के बातों में चलना है, पड़ोसी क्या कहते हैं उन बातों को मानना है, लोगों ने अपनी पत्नी पर लांछन लगा दिया तो हम भी उस लांछन को मान लेंगे, तो जब श्री राम उन सबसे नहीं बच पाए तो फिर हम क्या चीज़ है? तो यही सब बातें समर को भी उस टाइम याद आ रही थी और वो चाहता था कि अब वो यहाँ से भागे और जाकर प्रभा के सामने में पढ़कर उससे माफ़ी मांगे कि मुझे प्रभा माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ अब तक किया है। लेकिन सीरीज भाई साहब की बातें ऐसी थी कि वह वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। वह बता रहे थे, और हमारे सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास अपना इतिहास नहीं है। पता नहीं और किसी जाति के पास अपना सच्चा इतिहास है या नहीं, लेकिन हमारे पास निश्चय ही जो कुछ है वह इतिहास नहीं, पुराण है। अब यहाँ पर सीरीज भाई साहब कहते हैं कि मैं एक बात और कहता हूँ कि हमारे पास अपना इतिहास नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है वह पुराण है। मतलब जो कुछ भी हमें अब तक बताया गया है वह सब कुछ पौराणिक बातें हैं, वह सब कुछ दैविक बातें हैं। एंड इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया के सबसे ऐतिहासिक देश को अगर कोई कह देता कि उसका इतिहास नहीं है तो इसको कोई कैसे मान लेगा? अब पुराणों में काव्य और इतिहास का ऐसा घपला होता है कि सच्चाई का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐतिहासिक सत्यों और तथ्यों को जब जब काव्य रूप दिए जाते हैं तो उनकी सारी वास्तविकता के क्रम को एक नए ही अभिप्राय से अर्थान्वित कर दिया जाता है। फिर हर युग में पुराणों को इतनी बार काव्य का जामा पहनाया गया है कि सच्चाई का पता ही नहीं लगता। यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि हर युग इतिहास और पुराण को अपनी परिस्थिति और समस्याओं के प्रकाश में देखता है, उसी हिसाब से तोड़ मरोड़ करता है और सिर्फ नई व्याख्या ही नहीं करता, पुराने वेश में नई आत्मा रखता है। और फिर एक कान से दूसरे कान तक आती हुई सच्चाई सैकड़ों सालों में क्या रह जाती है, इसे आप खुद सोचिए। एक जरा सी घटना 5 मिनट के समय में 4 कानों में क्या क्या रूप ले लेती है, यह तो आपने खुद देखा होगा। कविता में तो यो भी सारे इतिहास को रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा और व्यंजना से लाद दिया जाता है। अब सीरीज भाई साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ। किस बात से? सीरीज भाई साहब ने ये जो कह दिया कि हमारे देश का इतिहास नहीं है, सब पुराण है, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन यह बात कह देना कि हर युग में पुराण को बदला गया है, हर युग में सारे फैक्ट्स को ऐसा तोड़ मरोड़ कर दिया गया है कि अभी हमारे सामने में एक खिचड़ी जम गई है जिसमें हम समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या नहीं है। इससे मैं पूरा सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? क्योंकि हिंदुइज्म में 3 तरीके के उसके सेक्ट्स होते हैं। मतलब हिंदू में 3 तरीके के मान्यता वाले लोग रहते हैं। एक होते हैं वैष्णव, एक होते हैं शैव, एक होते हैं शक्ति को मानने वाले, शाक्त। तो जो वैष्णव होते हैं उनका मानना यह है कि इस सृष्टि की रचना विष्णु ने की है, वही इसके पालनहार हैं, वही इसके संहार करता है। फिर जो शैव भी है उनका भी यही मानना है। फिर जो शाक्त हैं उनका भी यही मानना है। लेकिन अब हमारे सामने में जो सबसे बड़ी व्यथा यह हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है वह हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ का पौराणिक सबूत हमारे पास मौजूद है। हम शिव पुराण उठा ले, उसमें शिव भगवान ने कहा है कि मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ, मैं ही संहार करने वाला हूँ। आप अगर विष्णु पुराण उठा ले, उसमें विष्णु ने खुद कहा है कि मैं ही संसार, मेरे से संसार की उत्पत्ति हुई है, मेरे से ही संसार का पालन होता है, मेरे से ही संसार का संहार होता है। फिर अगर आप देवी पुराण उठा के देख लें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। देवी खुद कहती है दुर्गा सप्तशती में, मैंने ही इस दुनिया की रचना की है, मैं ही इस दुनिया का पालन करती हूँ, मैं ही इस दुनिया का संहार करती हूँ। तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि आज के सामने में आ चुका है वह यह है कि क्या सच है, कौन सच है, कौन नहीं है। अब इसका तो उपाय ना ही कभी मिल सकता है ना ही कभी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तीनों सेक्ट्स को फॉलो करने वाले अपने अपने लोग हैं, तीनों सेक्ट्स को लोगों ने फैलाया हुआ है। अब कुछ लोगों का मानना अलग है,
कुछ लोगों का मानना अलग है एंड यही मेरा मानना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक शाक्त हूं एंड मेरे हिसाब से वो जो ये कह देना कि देवी से संसार की उत्पत्ति हुई है, देवी से संसार का पालन होता है, देवी से संसार का संहार होता है, यह बात सबसे ज़्यादा उचित लगती है। क्यों उचित लगती है? क्योंकि जन्म देने का काम सिर्फ एक औरत का हो सकता है, पुरुष जन्म नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से संसार की उत्पत्ति देवी से हुई है, देवी जगधात्री ने संसार की उत्पत्ति की है। लेकिन मैं यह मानता हूं, जो इस्कॉन में रहते हैं उनका मानना है कि भगवान विष्णु ने बनाया है। तो सबके अपने अपने अलग विचारधारा हो गए हैं, लेकिन क्या असली सच है यह यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। जबकि मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब में एक ही है वो लोगों का। वो लोग सब मानते हैं कि हमारा एक ही है। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह है, बस उनको छोड़ के और कोई नहीं है। सिख धर्म में भी वही माना जाता है कि जितने भी हमारे सिख के गुरु थे वह हैं। क्रिश्चियन में भी वही माना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में अभी तक क्लियर नहीं है कि मतलब तीनों में से है कौन। एंड यही हिंदू धर्म को धर्म बनाता है और बाकी के धर्मों को विचारधारा बनाता है। उनकी कुछ बातों मेरे कानों में पहुंच रही थी और कुछ ऊपर ही रह जाती थी। शायद मेरी मन स्थिति वे समझ गए थे। बोले, आपकी मेरी बात तकलीफ पहुंचा रही है। तो फिर समर को अब यह सारी बातें कुछ अंदर ढुक रही थी, कुछ माथे के ऊपर से जा रही थी। और जब शिरीष भाई साहब ने यह देख लिया तो उनका यह मानना था कि अब शायद समर बोर हो रहा है या फिर समर को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उससे पूछ लेते हैं कि आपको क्या मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंचा? नहीं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा आपको शायद कुछ परेशानी। बात यह है, मैंने हकलाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मैं इस समय ज़रा जल्दी में था, घर में कुछ काम है। वैसे आपकी बातें इतनी रोचक हैं कि जाने को मन नहीं करता। बहुत नई बातें हैं, इसलिए चौंकाती जरूर हैं। फिर समर कह देता है कि मुझे थोड़ा घर में काम था, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। अरे, आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपको जाना है? भाई वाह, कमाल के आदमी हैं आप भी। वे उठ खड़े हुए। भाई, हमें तो बहस करने का रोग है, आप बता दिया कीजिए कि आपको काम है। हम बातूनी आदमी हैं। अपनी कमजोरी पर हंसकर वे बोले, हाँ, आपके तो रिजल्ट निकलने वाले होंगे ना, आजकल चारों तरफ वही सुनाई दे रहा है। तो फिर शिरीष भाई साहब कहते हैं कि अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें तो बहस करने का रोग है, हम तो बातूनी आदमी हैं। आपको तो पहले कहना चाहिए था कि मुझे काम है, मैं आपको छोड़ देता। और हाँ, आपके अभी रिजल्ट निकल रहे हैं, यही चारों ओर सुनाई दे रहा है। इसी चिंता से तो सूखे जा रहे हैं, जाने क्या होगा। मेरा दिल वास्तव में धसकने लगा। फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे छोटे भाई ने इस बार मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, उसे तो जब देखो तब रिजल्ट की ही चिंता है। रात में सोता भी है या नहीं। आज इस मंदिर में दिया जलाने चले जा रहे हैं, कल उस ज्योतिषी के पास गए हैं, कभी हनुमान जी को चोला और कभी महादेव जी का प्रसाद। तो फिर जब शिरीष भाई साहब कहते हैं कि अरे, आपके तो रिजल्ट निकलने वाले थे, उसको लेकर आपने कुछ नहीं बताया, तो उसी पर समर कहता है कि हाँ, उसी को तो लेके चिंता है। मैंने इस साल क्लास 12 दिया है और मेरे छोटे भाई ने इस साल क्लास 10 दिया है। वह भी बहुत चिंतित रहता है। वो सोता भी है या नहीं है मुझे नहीं पता। वो कभी इस मंदिर में दिया जलाता है तो कभी उस मंदिर में दिया जलाता है, कभी हनुमान जी को चोला चढ़ाता है तो कभी महादेव जी का प्रसाद खाता है, लेकिन वह भी बहुत चिंतित है। इस बार दिवाकर बोला, हाँ, मैं जानता हूँ उसे। मैं तो उसके बारे में तुमसे बातें भी करना चाहता था। जब भी कभी निकलता हूँ अक्सर उसे इधर उधर देखता हूँ। हाँ, यह उम्र बड़ी कच्ची है, उस पर अच्छी निगरानी होनी चाहिए, वरना इधर उधर भटक जाएगा। जिन लड़कों के साथ देखा है वे भी मुझे कुछ ऐसे ही लगे। फिर दिवाकर वही नॉर्मल कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ उसे, अभी तो उम्र कच्ची है, इस उम्र में यह सब होता ही है। लेकिन वह जिस लोगों के साथ मैं उनको देखता हूँ वह ठीक नहीं है। जो कि वही जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वही मिर्च मसाला लगा के जो हमें बात करना होता है, वही यहाँ पर दिवाकर ने भी समर के भाई के बारे में समर से कह दिया है। देखता मैं भी सब कुछ हूं दिवाकर, लेकिन भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। अब सारी बातें तुम्हें क्या बताऊं। परेशानी से सिर झुकाए मैंने कहा। प्रभा के साथ बदतमीजी की सारी घटना मुझे फिर से याद हो आई। शिरीष भाई को नमस्कार करके मैं बाहर निकला। तो शायद जब शिरीष भाई साहब ने उससे यह कहा था कि सीता माता को कितना बदनाम किया गया इस सोसाइटी में, तो उसी समय पर
शायद उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा समर के ऊपर में। इसलिए जब समर दिवाकर से कहता है कि मैं देखता तो सब कुछ हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं तुम्हें क्या सारी बातें बताऊं, तो उस समय उसके सामने में सिर्फ प्रभा का ही चेहरा उबलता रहता है, सिर्फ प्रभा का ही चेहरा आता रहता है। दिवाकर साथ था। बाहर निकलते हुए उसने कहा, जिस समय तुम लोग सभ्यता और संस्कृति की खाल उधेड़ रहे थे, मैंने तुम्हारी समस्या का हल खोज निकाला। फिर दिवाकर कहता है कि जब तुम लोग डिबेट कर रहे थे तो मैंने एक हल निकाल लिया तुम्हारी इस समस्या का। क्या? मैं सोचने लगा, आज यह देवदूत की तरह मेरी समस्याओं का हल ही निकाले जा रहा है। वाकई कितनी सारी परेशानियां आज इसने हल कर डाली हैं। 4:30 या 4:45 पर यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राज मंडी पहुंचा देती है, बस वहां से पैदल भाग जाए करना। तो दिवाकर कहता है कि यहाँ से एक ट्रेन जाती है और वही ट्रेन जो है वह 5-10 मिनट में तुमको वहां पर पहुंचा देती है और फिर तुम वहां से पैदल निकल लेना। हाँ यार, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं था। मैं उछल पड़ा, अरे यह समस्या बड़ी आसानी से हल हो गई। लेकिन आने जाने में 2 आने रोज लगेंगे, दिवाकर ने फिर चिंतित हो आया। मैंने हाथ मिलाकर चलते हुए कहा, अरे छोड़ो, किस झंझट में पड़ रहे हो, यहाँ टिकट लेने वालों में से हम ये नहीं हैं। वह चरका दें कि टीटी का बाप देखता रह जाए। तो जब दिवाकर कहता है कि भाई तुझे तो रोज टिकट का पैसा देना पड़ेगा, तो उस पर समर कहता है कि अरे छोड़ यार, तुझे क्या लगता है कि मैं रोज टिकट कटाने वाला हूँ। और वह हंसते हुए वहां से निकल जाता है और अकारण ही खिलखिलाकर हंसता हुआ मैं चला आया। तो यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। कल इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं यह पार्ट भी खत्म कर दूंगा। फिर परसों जो है वह मैं 7वां चैप्टर वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी हम उस दिन करेंगे। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।